नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, जो हमारे एजुकेशनल एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आइए हम जो है अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का जो पेपर होने वाला है उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमारे दो चैनल हैं, एक यूनिक लर्न यूपी 45, एक यूनिक इजी लर्न। आपको जो है थंबनेल पे भी दिख जाएगा। आप दोनों चैनल से इस जो है पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। 15 दिन और बचे हैं, सिलेबस भी लगभग जो है आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। हम फटाफट देखते हैं और ताकि हमारा टाइम उस समय ख़राब ना हो। पहले हम कैसे पढ़ते हैं, पूरी कंटेंट देखते हैं बेसिक, जो इसका जो टॉपिक के ऊपर होता है। हम जो पढ़ रहे हैं अभी जो सिलेबस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है हमारे पास 5-6 टॉपिक था। ये लास्ट वाला भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में। पहले हम टॉपिक को थोड़ा बेसिक देखते हैं, इसके बाद जो है बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्जाम से आए हैं उसके बारे में देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ये बस। द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, भारत का शामिल होना। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय नेताओं से चर्चा किए हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया। कांग्रेस ने युद्ध, छोटा करना पड़ेगा, में समर्थन में बदले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन ब्रिटिशों ने इसे ठुकरा दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता। मार्च 1942 में भेजा गया क्रिप्स मिशन भारत में डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा का विकल्प देकर गया, लेकिन इसने पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दिया। गांधी जी ने इसे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। आर्थिक कठिनाइयाँ। बंगाल अकाल युद्ध के कारण खाद्य संकट एवं आर्थिक स्थिरता गहरी हुई और 1943 से बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ा। आंदोलन की शुरुआत और नारा। आरंभ 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने तत्कालीन मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। प्रमुख नारे। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। हम या तो आज़ाद होंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। यह नारा पूरे भारत में गूंज उठा। सांकेतिक भारत छोड़ो, यह नारा युवा छात्रों, श्रमिकों, महिलाओं और अनेक वर्गों के बीच एक शक्तिशाली प्रेरणा बन गई। पॉइंट नंबर 3, आंदोलन का स्वरूप और प्रमुख गतिविधियां। नेताओं की गिरफ्तारी और कांग्रेस पर प्रतिबंध। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित अधिकांश कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आंदोलन के चरण, अगला टॉपिक अपना है। पहला चरण, शहरी विद्रोह, हड़तालें, धरने, बहिष्कार, प्रदर्शन। आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप जल्दी दबा दिया गया। दूसरा चरण, ग्रामीण चरण, ग्रामीण विद्रोह। रेलवे ट्रैक, टेलीग्राम लाइनें, सरकारी भवनों पर हमला, संचार बाधित करना आदि शामिल थे। तृतीय चरण, समानांतर सरकारें। बलिया, तमलुक, सतारा जैसे क्षेत्रों में आज़ाद सरकारों का गठन हुआ। पॉइंट नंबर 14, महिलाओं और युवा नेतृत्व की भूमिका। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। उषा मेहता जैसे लोगों ने भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया। अरुणा असफ अली ने मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान, अब अगस्त क्रांति मैदान में ध्वज फहराया। नए नेता उभरे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी आदि नेतागण आंदोलन के दौरान सक्रिय हुए। पॉइंट नंबर 5, दमन, परिणाम और प्रभाव। धमाका और गिरफ्तारी। सरकार द्वारा हिंसा का सहारा लिया गया। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया
आंदोलन के कई स्थानों पर हिंसा भी हुई। मुस्लिम लीग, कम्युनिटी पार्टी और हिंदू महासभा का विरोध, ये संगठन आंदोलन का समर्थन नहीं कर सके। इससे राजनीतिक विभाजन और स्पष्ट हुआ। नवीन नेता और राष्ट्रीय भावना, आंदोलन ने जनता में राष्ट्रवाद और संघर्ष की भावना को मौजूद किया। ब्रिटिश सरकार के प्रति जन वफादारी में गिरावट आई। स्वतंत्रता की राह तैयार। हालांकि आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता नहीं दिला पाया, लेकिन 1947 तक पहुंचने वाले दौर में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। नेताजी का ब्रीफ परिचय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कनिष्ठ -ICS की परीक्षा प्राप्त करने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कनिष्ठ -ICS की परीक्षा करने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। उन्होंने अहिंसा के खिलाफ अहिंसा के विकल्प के रूप में सशस्त्र संघर्ष दिशा अपनाई। आज़ाद हिंद सरकार और INA का गठन। बोस ने भारतीय राष्ट्रीय नेता INA का गठन किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालना था। उन्होंने जर्मनी, जापान की सहायता से आज़ाद हिंद सरकार स्थापित की, जिसे केवल कुछ अक्षर सहयोगी देश एक्सिस पावर ने मान्यता दी। अक्टूबर 1943 में कैथे सिनेमा हॉल, सिंगापुर में INA और आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। उनका उद्देश्य पूर्वी भारत पर आक्रमण करना था। INA ट्रायल्स का प्रभाव। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने INA के सैकड़ों सैनिकों को देशद्रोह के आरोप में ट्रायल करने का फैसला किया। सार्वजनिक समर्थन और कांग्रेस के दबाव के चलते ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाया गया। नेताजी का निधन और निवास स्थान। 7 अगस्त 1945 को बोस का विमान क्रैश हुआ और वे गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें ताइपे में क्रिएम किया गया और बाद में जापान के टोक्यो में रेनकोजी मंदिर में उनकी राख रखी गई। हाल ही में उनकी बेटी अनीता बोस पफाफ से आग्रह किया और उनके पिता की राख को भारत लाया जाए, क्योंकि बोस जीवन भर भारत में लौटने का सपना देखते थे। नीरा आर्या। कुछ रिपोर्टर ने यह उल्लेखित किया कि नीरा आर्या ने आज़ाद हिंद फौज INA की पहली महिला जासूस मानी जाती हैं, ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी से शादी होने के बावजूद नेताजी के खिलाफ काम नहीं किया और देश के लिए सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया। ये थोड़ा छोटा सा बेसिक था। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान था। यहाँ तक हमारा टॉपिक था बेसिक। अब हम देखते हैं बेस क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में गांधी जी द्वारा करो या मरो नारे के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, करो या मरो नारा किस घटना से जुड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का ग्वालियर टैंक मैदान में दिया गया नारा था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो का नारा किसने कहा? यूसुफ मेहर अली नामक समाजवादी एवं ट्रेड यूनियन नेता ने कहा था। क्रिप्स मिशन क्यों विफल हुआ? यह भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव देता था, जिसे गांधी जी ने खारिज कर दिया। क्वेश्चन नंबर अगला, आंदोलन के प्राथमिक चरण क्या थे? प्रथम चरण में शहीद विद्रोह और प्रदर्शन हड़ताल, दूसरे चरण में ग्रामीण विद्रोह, रेल एवं संचार बाधित, तीसरे चरण में समानांतर सरकारों का गठन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकारें बनी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर
समानांतर सरकारें बनी। बलिया यूपी, तमलुक पश्चिम बंगाल, सतारा महाराष्ट्र आदि। क्वेश्चन नंबर 7, आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का उदाहरण दें। उत्तर, अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वज फहराया। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो चलाया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनता को एकजुट किया और राष्ट्रवादी भावना को बल दिया। क्वेश्चन नंबर 9, आंदोलन को किसने दमन और कब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन को किसने दमन और कब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उत्तर, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को हिंसक रूप से दबाया। गांधी जी और अन्य नेता 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार हुए। क्वेश्चन नंबर 10, लगभग कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। अनुमानित लगभग 60,000 से 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। कौन से गठन आंदोलन का समर्थन नहीं कर पाए। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा। क्वेश्चन नंबर 12, आंदोलन के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने किस बात महसूस की। आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस बात को महसूस की। भारतीय जनता की इच्छा के बिना शासन संभव नहीं है। भारतीय जनता की इच्छा के बिना शासन संभव नहीं है और स्वतंत्रता की दिशा में संवाद करना बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 13, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल, और ये ए का मतलब देखेंगे बाद में इसको, और आज़ाद हिंद सरकार। क्वेश्चन नंबर 14, आज़ाद हिंद सरकार को कितने देशों ने मान्यता दी। केवल कुछ अक्षर सहयोगी देशों जैसे जर्मनी, जापान, थाईलैंड आदि ने। क्वेश्चन नंबर 15, INA ट्रायल का क्या परिणाम रहा। ब्रिटिश सरकार ने कई INA अधिकारियों को देशद्रोह में ट्रायल किया, लेकिन सार्वजनिक विरोध के कारण उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 16, नेताजी की मृत्यु कैसे हुई। 7 से 8 अगस्त 1945 को उनके विमान की दुर्घटना में निधन हुई। क्वेश्चन नंबर 17, नेताजी की राख कहाँ रखी गई। ताइपे में क्रिएमेशन के बाद राख को टोक्यो रेनको-जी मंदिर में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 18, चाइना में नेताजी की बेटी ने क्या मांगा। अनीता बोस पफाफ ने सरकार से आग्रह किया कि पिता की राख भारत लाकर उचित अंतिम संस्कार किया जाए। INA पहली महिला जासूस कौन थी। नीरा आर्या। जैसे वैसे तो वह एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी से विवाहित थी, लेकिन देशभक्ति के लिए उन्होंने तपस्या और साहस दिखाया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन INA ने स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। भारत छोड़ो आंदोलन ने व्यापक जन समर्थन एवं एकता दिखाई। INA ने सशस्त्र संघर्ष की दिशा में नई दिशा प्रदान की, जिससे जनमानस में स्वतंत्रता का आग और तेज हुई। निष्कर्ष, कंक्लूजन, भारत छोड़ो आंदोलन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 2 दृढ़ स्तंभ दिए। भारतीय प्रतिरोध और सशस्त्र संघर्ष। इन घटनाओं ने भारतीय जनमानस को जागृत किया, राजनीतिक नेतृत्व को नया संघर्ष कराया और स्वतंत्रता की राह को अविचलित बना दिया। आशा है बढ़िया से आपको समझ में आएगा। पसंद आए तो घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे कंटेंट आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। साथ में शेयर करें, आपके साथ काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी। आशा बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। UPSSC PET 2025 का सिलेबस है ये। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक था। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब एक साथ जो है कंबाइंड थे। इसका एक क्वेश्चन बनाया गया जो हमने अभी देखा, और इसको जो 1-2 बार आप रिकॉल कर लें, जिससे आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। आशा बढ़िया था आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।